हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है डीएसपी, सीओ और एसीपी में क्या डिफरेंस होता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। डीएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीओ जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफिसर, और एसीपी यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब ये तीनों पद किस लेवल पे आते हैं, ये पद और रैंक क्या डिफरेंस होता है, आपके तमाम प्रश्न पिछली वीडियोस पे आते रहे हैं और आपके बेशुमार प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और पुलिस डिपार्टमेंट की डिफरेंट वीडियोस और भी ढेर सारी जानकारियाँ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, आप उससे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सारे कन्फ्यूजन दूर करते हैं आसान भाषा में। आप अपने मोहल्ले में आस पड़ोस में कोई बड़े भैया हैं, कोई जानकार हैं, अंकल जी हैं, बड़े हैं, ताऊ जी हैं, तो वो तमाम ऐसे टेक्निकल शब्द यूज़ करते हैं, हमको समझ नहीं आता है। तो उनके द्वारा जो सुनी सुनाई चीज़ें होती हैं कि डीएसपी साहब आज दौरे पे आए थे तो उन्होंने ये काम करने का सुझाव दिया और लताड़ा उनको या बहुत तख्ल टिप्पणी की उनके ऊपर कि आपने काम सही से नहीं किया है, या सीओ साहब आए थे, एसीपी साहब आए थे। लेकिन आप लोगों को पता है इन तीनों में अंतर क्या होता है? कौन अधिक पावरफुल है? सुविधाएं, प्रमोशन, यूपी एससी क्या होता है, स्टेट पीएससी क्या होता है, सारी कन्फ्यूजन दूर करते हैं एक छोटे सी वीडियो में। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो तीनों जो ये पद है ना, ये तीनों पद एक ही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, एक ही हैं, डीएसपी, सीओ और एसीपी। लेकिन स्टेट वाइज अलग अलग स्टेटों में इनको अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। क्यों? उसका कारण है और अलग अलग चीज़ें भी हैं। देखिए, सीधी बात है कि जो डीएसपी होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो आईपीएस रैंक वाले भी होते हैं और पीपीएस रैंक वाले भी। ये पीपीएस क्या है? पीपीएस है प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज। प्रोविंशियल यानी कि प्रांतीय पुलिस सर्विसेज। प्रांतीय यानी कि स्टेट की जो पीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली होती है यूपीपीएससी, यानी कि लोक सेवा आयोग, जो आपके एमपी में एमपी पीएससी, राजस्थान में राजस्थान की अपनी पीएससी, और पूरे इंडिया में इंडिया लेवल पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो होता है यूपीपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। तो ये आपने समझ लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, देखिए कि आईपीएस रैंक जो होती है, चलिए तो कुछ बेसिक सा डिफरेंस समझ लेते हैं। आईपीएस जो डीएसपी पद पर तैनात होता है, उसके बैच में अंतर क्या होता है? जैसे दो ऑफिसर खड़े हों और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें डीएसपी जो है, यानी कि जिसको हम लोग आईपीएस बोलते हैं, आईपीएस रैंक होती है, डीएसपी पोस्ट। पहले पोस्ट और रैंक के बीच में डिफरेंस करना समझ लीजिए। बहुत टेक्निकली शब्द छोटे छोटे होते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आते आमतौर पर, और आपको कोई बताएगा नहीं। क्यों? ताऊ जी भी नहीं टेक्निकली समझा पाएंगे, क्योंकि वो सुने सुनाए शब्द जो पद हैं वो पद डायरेक्टली वो बोलते हैं, उनको इससे लेना देना नहीं है। लेकिन टेक्निकली आपको इसी वीडियो से समझ में आएंगी चीज़ें। जैसे कि सीईओ हम लोग बोलते हैं, तो सीईओ कोई रैंक नहीं होती है ना, ये पोस्ट होती है। रैंक क्या है? रैंक इनकी स्टेट की ही होगी, डीएसपी ही होगी, लेकिन वो स्टेट की पीएससी के जरिए मिलेगी उनको। लेकिन जो ये डीएसपी जिसमें आईपीएस लग जाएगा, ये आईपीएस रैंक है और पोस्ट है डीएसपी उसकी। ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को। अब आते हैं कि अलग अलग जगह कैसे है। जैसे सीओ, सीओ जो है वो हम लोग उत्तर प्रदेश और जनरली पास के प्रदेश राजस्थान, ये दो स्टेट में जनरली जो डीएसपी होते हैं उनको सीओ बोला जाता है। सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर। तो जो डीएसपी होते हैं उनको जनरली सीओ पोस्ट पर ही किसी ज़िले में भेजा जाता है, और ये जो सीओ होते हैं ये सब डिविजन्स के मेन होते हैं। इन सब डिवीज़न में जितने भी स्टेशंस हैं, आपके पुलिस स्टेशंस हैं, सब इनके अंतर्गत आता है। वो क्षेत्र ही पूरे अंतर्गत आता है इनके, ठीक है। और इन्हीं को वेस्ट बंगाल के राज्य में डीएसपी को सब डिवीजन में यानी तहसीलों में एसडीपीओ बोला जाता है, यानी कि आपका सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर। तो वहाँ देखिए रैंक तो आपकी सेम है लेकिन पोस्ट बदल दी गई है। वहाँ पर
एसडीपीओ बोला जाता है वेस्ट बंगाल में, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सीओ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ तक तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब आते हैं अगली बात पे। इन दोनों के बैचेस में डिफरेंस सबसे पहले समझ लीजिए। जो आईपीएस रैंक का डीएसपी होता है वो यूपीएससी यानी कि केंद्र की जो परीक्षा कंडक्ट होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, जिनमें आईएएस और आईपीएस सेलेक्ट होते हैं, वहाँ से ये सेलेक्ट होके आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये किसी स्टेट में फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये ऑल इंडिया कहीं भी इनको भेजा जा सकता है, इनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनका प्रमोशन और इनकी सुविधाएं बहुत इंपॉर्टेंटली है और बहुत प्रमोशन बहुत तीव्र गति से होता है कंपेयर टू स्टेट के जो पीएससी अधिकारी होते हैं। और जो पीपीएस रैंक के डीएसपी होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है कि पीपीएस रैंक के डीएसपी अपने स्टेट तक ही सीमित रहते हैं, पहली बात। जनरली वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आती है अंटिल जो प्रमोट होकर आईपीएस का बैच उनके पास ना लग जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके प्रमोशन में लगभग इनको आईपीएस की बैच लेने में लगभग 8 से 15 सालों का लंबा संघर्ष करना पड़ता है। वहीं डीएसपी को लगभग अपने सर्विस पीरियड एलोकेशन के बाद, सर्विस पीरियड के लगभग 4 साल के होते ही उनको वो पद मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे आते हैं कुछ और चीज़ों पर। डीएसपी और ये डीएसपी दोनों डीएसपी हैं, लेकिन जिनके साथ आईपीएस का ये वर्ड ऐड है ना, ये वो आपके यूपीएससी द्वारा यानी कि वो सेंट्रल के जॉब सीकर्स हैं या सेंट्रल द्वारा अपॉइंटेड हैं। लेकिन जहाँ पर यहाँ पर कहीं आईपीएस नहीं लिखा लेकिन 3 स्टार लगा हुआ है यहाँ पर इनकी वर्दी पे, तो वो भी डीएसपी हैं, लेकिन वो पीपीएससी वाले हैं यानी कि प्रांतीय पुलिस सर्विस के हैं, स्टेट तक फिक्स्ड हैं और इनके प्रमोशन में टाइम लगता है इस पद तक पहुँचने में। अब ये पद अगर मैं जनरली पीपीएस की बात करूँ, यहाँ तो आईपीएस हो गए हैं आपके, ये इंस्पेक्टर की पोस्ट से प्रमोट होते हैं। और इंस्पेक्टर यानी कि निरीक्षक जिसको आप बोलते हैं, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो इंस्पेक्टर यानी कि जिनके पास भी 3 स्टार होता है, ठीक है। आपको पता ही होगा इंस्पेक्टर को जनरली 3 स्टार मिलते हैं। एसआई जिसको हम लोग कॉमनली दरोगा बोलते हैं, जिसको उनके पास 2 स्टार होता है। एएसआई जिसको हम दरोगा साहब भी बोलते हैं, असिस्टेंट वो दरोगा होते हैं, उनके पास 1 स्टार होता है, ठीक है। तो इंस्पेक्टर जिनके पास 3 स्टार होता है, इनके बैच में भी डिफरेंस होता है। एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर पहले बनते हैं जिनके पास लाल कलर की स्ट्रिप यहाँ पे होती है 3 स्टार के बाद। फिर जो निरीक्षक मेन हो जाते हैं यानी सहायक के बाद जब प्रमोशन होता है उनका, तो यहाँ पर डबल स्ट्रिप हो जाती है, एक रेड स्ट्रिप हो जाती है और एक आपकी ब्लू स्ट्रिप हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद जब वो प्रमोट होते हैं तब उनके पास ये 3 स्टार जो मिलता है सिंपल सा, ये डीएसपी का पद होता है। तो यहाँ तक प्रमोट होने में काफ़ी समय लगता है। तो आई होप सीओ आप समझ गए होंगे कि सीओ जो है ना, ये पूरा आप डिटेल में अगर मैं आपको समझाऊं और कॉमन भाषा में आसान शब्दों में बताऊं तो सीओ, एसीपी और डीएसपी ये तीनों सेम पोस्ट है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जानी जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में जैसे मैंने आपको बताया ना, वेस्ट बंगाल में इसको एसडीपीओ बोलते हैं, तो वहीं यूपी में, राजस्थान में इसको सीओ पद बोल देते हैं। तो वैसे ही एसीपी आपके डीएसपी को बोल दिया जाता है महाराष्ट्र में, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी बोल दिया जाता है। बाकी डीएसपी अन्य राज्यों में इसको लिया जाता है इस लेवल को, ठीक है। तो ये कुछ बातें रहीं और किस प्रकार से प्रमोशन रहा, रैंक क्या होती है, पोस्ट क्या होती है, आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आई होप कि आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी जनरेट हो गई होगी कि आप ज़रूर प्रश्न पूछना चाहेंगे कि सर यहाँ तक कैसे पहुँचना है, क्या करना क्या नहीं करना है। तो उसके लिए हर स्टेट का अपना अलग अलग एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले मैंने आपको आइडिया बताई, यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और आपकी रैंक जैसे होती है, जैसे टॉप 1 रैंक यूपीएससी में, टॉप 1 रैंक टू 80 टू 90 रैंक, अगर मैं जनरल रैंक तक बात करूँ आपको जनरली, तो आपको आईएएस मिल जाता है और सबकी प्रेफरेंस वही होती है। उसके बाद जो सेकेंड वरीयता अधिकतर लोगों की होती है वो होती है आपकी आईपीएस यानी पुलिस सर्विसेज के लिए। लेकिन पुलिस सर्विसेज में आपको जाना है तो आपका फिजिकल जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो उस लेवल का होना चाहिए, जैसे कि आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर को होनी चाहिए, यानी कि लगभग 5.5 फीट के आसपास आप होने चाहिए। और फिर आपका और भी फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है वो आईपीएस के लिए, जैसे आपका जो पावर है, आई साइट जो है, अगर वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है
तो आपको यहाँ पर फिर नहीं होता है, आपको फिर अलग सर्विसेज आपकी प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके बाद आपकी जिस प्रकार की आपने वरीयता दी है, तो ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले समय में वीडियोस के फॉर्म में मिलेंगी, और तमाम वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपका समय जाया नहीं करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपके जो भी कमेंट हो आप ज़रूर करिएगा, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको भी देखिएगा, आपकी जानकारी बहुत वृहद होगी। तो सीखने के क्रम में ये एक बहुत अच्छा वीडियो है आप लोगों के लिए, और सीखेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।